प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर सी सुबह के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें एक नया दिन दिखाया और उस दिन में पिता परमेश्वर आपने प्रकाश दिया, रोशनी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सर्वशक्तिमान से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जिसने संसार और सृष्टि की रचना की, जिसने मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों से इतना प्रेम किया, इस सृष्टि के लोगों से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उद्धार पाए और जीवन पाए और बहुत सारी समस्याओं का समाधान वो अपने जीवन में करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, उससे पहले मैं एक गवाही आपको सुनाना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, एक बहन के जीवन में क्या घटना घटती है। हाल ही फिलहाल की गवाही है और उस बहन के जीवन में बहुत ज्यादा वो शैतानी ताकत से झगड़ी हुई थी। मेरे प्रियो, उस बहन का गवाही के रूप में कहना है कि मेरे जीवन में बहुत मैं दुखित थी, बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर था मेरे पे। और उस परमेश्वर ने आज उस बहन के जीवन में इतना काम किया कि आज वो अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को कभी अकेला महसूस नहीं करती अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है मेरे पे। इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष देगा। आज उस बहन के जीवन में परमेश्वर बरकत दिया है, आशीष दिया है और उसके जीवन को छुआ है, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी छुएगा, आपको भी ब्लेसिंग करेगा, आपको भी आशीष देगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि सर हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, जवाब नहीं देता है। मेरे प्रियो, आप एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज हम एक पौधा लगाते हैं, छोटा सा बीज बोते हैं, उसे क्या उसमें दूसरे दिन आप देखेंगे तो क्या उसमें फल लग जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। उसी तरीके हमारा विश्वास होता है, धीरे धीरे कर करके जिस तरीके से वो पेड़ उगता है, बीज से लेकर के डालियां तक, डालियां से लेकर के फूल तक, पौधे तक, जब वो तैयार होता है तब उसमें फूल लगते हैं, उसके बाद फल लगते हैं। मेरे प्रियो, तो जितना समय उस पेड़ को तैयार होने में लग गया है, उससे कहीं कम हमारे जीवन में समय लगता है। मेरे प्रियो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, विनती तो करते हैं, उससे दुआ तो करते हैं, क्या हम विश्वास रखते हैं? चलिए मान लेते हैं कि आज हमने विश्वास कर लिया, आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, अंत तक सुन लिया परमेश्वर की बातों को, और उसके बाद आप उस समय तो विश्वास रखें, उसके बाद आप विश्वास ना रखें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर क्यों देगा? आप ये सोचिए कि दानियल के जीवन में 21 दिन बाद प्रार्थना की उत्तर जाता है। प्रार्थना करता है, आज प्रार्थना करता है तो 21 दिन बाद उसको उत्तर मिलता है। मेरे प्रियो, जो कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, सुबह, शाम और दोपहर को। मेरे प्रियो, तो आज हम क्या करें हमारे जीवन में? दानियल के जीवन की जब आप दानियल के पुस्तक को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जब उसके संदेश को लेकर के आ रहे थे, परमेश्वर के संदेश को, उत्तर को लेकर आ रहे थे, तो शैतान उससे लड़ रहा था, 21 दिन तक लड़ा। मेरे प्रियो, तो आज हम ये सोचिए कि अगर दानियल वहीं पर विश्वास तोड़ देता और कहता कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो क्या होता? मेरे प्रियो, तो क्या होता? उसका विश्वास बना रहा विश्वास में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तुझे मैं आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। शेर के मान में जब दानियल को डाल दिया गया था, भूखे शेर के पिंजड़े में डाल दिया गया था, जब परमेश्वर शेर का मुंह बंद कर सकता है, तो आज हर एक प्रकार की शैतानी ताकत को रोक सकता है, जो आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके काम में रुकावटें लाती हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना है
प्रार्थना करते रहना है, सुबह शाम प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, क्योंकि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। आज हम दुखित हैं, आज हम चिंतित हैं, आज हम परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बचाएगा मेरे प्रियो। बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, आज लाखों करोड़ों अरबों कोई गिनती नहीं है कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उनको आशीष दी और उनके नया जीवन दिया। उनको नया जीवन का मतलब यही है कि उन्होंने गुनाह करते हुए इतनी चोरी, डकैती, मार कूट, बहुत सारे गलत कामों को करने के बावजूद भी परमेश्वर ने गले से लगाया है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने गले से लगाया है। तो क्या आज हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा? करेगा मेरे प्रियो, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है। जानता हूं कि आज हम दुखित हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि तुम चिंता करके कुछ कर सकते हो तो चिंता करो। मैं आपसे कहता हूं कि आपका कोई काम नहीं हुआ है, और आपसे कहता हूं, आप ये कहते हैं कि नहीं सर मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में परेशान हूं, मैं क्या करूं? तो मैं ये कहता हूं कि चलिए ठीक है, आपके जीवन में कोई काम नहीं सफल हुआ है, नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं अपने जीवन में, और उसके बाद मैं कह दूं कि ठीक है अब चिंता करिए, तो चिंता करने से क्या हमारा काम कोई सही हो जाएगा? नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें जितना चिंता में हम समय व्यतीत कर देते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, जितना हम मनन करते हैं, अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, अपनी सोच को, अपनी समझ को, मतलब हर तरीके से हमारा ही नुकसान होगा मेरे प्रियो। यदि कोई काम नहीं हो रहा है, छोड़ दो, परमेश्वर से कह दो कि हे परमेश्वर अब इसे तू देख, अब इसे समझ, इसे जान, मुझसे नहीं हो पाता है ये काम, तू करेगा। तो नहीं होता है तो उसके लिए एक नया रास्ता निकालिए, परमेश्वर आपको उसमें सफलता देगा, आपको आशीष देगा। जितना समय हम उसको सोचने में लगा देते हैं कि साला मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं उस समय। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जितना हम चिंता में समय बिता देते हैं उतना हम उसको नया करने में लगा दें तो मुझे लगता है उससे कहीं अच्छा होगा हमारा काम, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी जिंदगी में हर एक अच्छे अच्छे काम करूंगा। यदि कोई काम हमारा नहीं सफल होता है, हमारे घर में पैसे की समस्या है, हमारे घर में बीमारी नहीं जाती है, हमारे घर में चिंताएं बहुत सारी हैं, हमारे घर में लड़ाई है, हमारे घर में झगड़े हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं आपके जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में है। तो इसलिए हमें विश्वास रखना है, जैसे आप पढ़ सकते हैं यशायाह के द्वारा लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को मैं शांति दे सकूं, और बंदियों को मैं स्वतंत्र यानी आजाद कर सकूं, कैदियों को मैं छुटकारा दिला सकूं, और मैं प्रचार कर सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है, तो आप परमेश्वर के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो आपको अभिषेक किया है, याद रखना, लाखों करोड़ों कोई गिनती नहीं है, कितने संसार में लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? ये बात को सोचिए, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। सृष्टि में ऐसा संसार में कोई नहीं है कि दोबारा जन्मा हो, जो अपने आप को भगवान कहता हो, अपने आप को गॉड कहता हो, अपने आप को परमेश्वर कहता हो, अपने आप को बहुत कुछ ज्ञानी बुद्धिमान समझता हो। कोई ऐसा उठ करके दिखाया है? मुर्दों में से जी उठ करके दिखाया है? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर की आत्मा आप पर है मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर है। जितना हम परमेश्वर के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे, और बताना उन्हीं लोग को है जो लोग सुने आपकी बातों को, अन्यथा आप परमेश्वर के वचन को अनादर मत करना। जो आपकी बात सुने, एक दो बार बात आपकी माने और नहीं मानता है, तो आप वहीं पर परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए, परमेश्वर मैंने आपकी बातों को बताने की कोशिश की, लेकिन इस व्यक्ति को माफ कर देना, ये आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है।
ये आपके लिए जरूरी है। यदि यदि आप परमेश्वर के वचन को अनादर करेंगे और उसके बाद माफी नहीं मांगेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे परमेश्वर का, तो हो सकता है इसे हम सभी के लिए प्रार्थना करते दुआ करते हैं, जब किसी घर से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो वो हम पर हमला करती है। मेरी क्यों हम आपके लिए प्रार्थना करते, वो हम पर हमला करती है? क्योंकि आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, आप चंगे हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद वो शैतान हम पर हावी होता है। कभी सिर दर्द करने लगे, कभी पांव दर्द करने लगा, जब उसके बाद हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल जा, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि शैतान के द्वारा से यदि मैं आप बहनों भाई बहनों के लिए सभी के लिए यदि मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि किसी के जीवन से कोई काम होता है, यदि आपका विश्वास कमजोर होता है तो हमें तकलीफ वो शैतान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम आज्ञा दे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आप भी किसी के लिए प्रार्थना करिए तो परमेश्वर से आज्ञा दे दीजिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कि हे शैतान, तुझे तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तू परमेश्वर के बंदे को छू सके, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को छू सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं यदि दुष्ट आत्माएं निकलती हैं किसी के शरीर से, किसी घर से, किसी कामों से, तो वो सूखे स्थान को ढूंढती है। यदि नहीं पाती है कोई ये स्थान, पहले तो उस व्यक्ति को देखेगी जिसने उसके लिए प्रार्थना किया। यदि वहां पर मजबूत है वो व्यक्ति तो उसको कुछ नहीं होगा, फिर वापस आपके ही पास वो आएगी यदि आपका विश्वास कमजोर हो गया। इसीलिए आपको अपने हर एक कामों में आजादी चाहिए, आपको हर एक कामों में सफलता चाहिए, आपको हर एक कामों में आपको आशीष चाहिए, तो आपको ये काम करना जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा कि परमेश्वर ने हम सभी मसीह भाई बहनों को एक किया है कि आप मिलकर के एक दूसरे को छुड़ा सको, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सको, एक दूसरे के घर के लिए दुआ कर सको, प्रार्थना कर सको, विनती कर सको, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है, हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें कैदी बनाने के लिए परमेश्वर नहीं आया है, हमें आजाद करने के लिया है। हालेलुया, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले अपने हर एक मन के बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। कहो, बोलिए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो भी मेरे मन में बोझ है पिता यीशु मसीह के नाम से, जो भी मैं सोचता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ पिता। ये सब आप देखिएगा। मुझे चिंता, मुझे डिप्रेशन अच्छा नहीं लगता, ये सब आप देखिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। जिस दिन आप ये कहेंगे परमेश्वर से, उस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं
हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है, आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है,
आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।